तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार बड़े बड़े अपडेट इस कंपनी के निकल कर आ रहे हैं और उसी वजह से कंपनी में देख सकते हैं अब उछाल के ट्रेंड मिल रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 10% का मूवमेंट निकाल कर दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो भी कुछ बेहतरीन होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कंपनी में दोस्तों जो भी यहाँ पर नए शेयर होल्डर्स हैं और जितने भी यहाँ पर नए सब्सक्राइबर हैं, तो दोस्तों आप जरूर वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि कंपनी में दोस्तों बहुत ही बड़ा झोल चल रहा है। आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले खुद का भी रिसर्च करें और दोस्तों कुछ अपडेट हम भी आपको देंगे, तो आप जरूर उन्हें गौर से सुनें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी पिछले कई सालों से लगातार गिरावट में है। जब कंपनी में दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट का अपडेट था तो उसी टाइम दोस्तों यहां पर ये अपडेट आ गया, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी ने इसका कोई भी उजागर नहीं किया, कोई नोटिस अपडेट यहां पर नहीं दिया था, जिसकी वजह के बाद देख सकते हैं कंपनी को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा गया, लगभग 120 रुपए के आसपास ही। लेकिन जैसे ही सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट का यहां पर खुलासा हुआ है, तो उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में अभी तक भी प्रेशर है, जो कंपनी सिंगल डिजिट में भी आ चुकी है। तो दोस्तों अब कंपनी ने यहां पर जब क्वार्टर रिजल्ट अपने निकाल कर नहीं दिए हैं, पिछले कई क्वार्टर रिजल्ट अभी तक कंपनी के बाकी हैं, और ऐसे में दोस्तों अब सेबी ने इस कंपनी पर एक्शन लिया और इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है आने वाले 6 महीने के लिए। तो दोस्तों अब मंडे टू मंडे ही बीजेड कैटेगरी में रूल एंड रेगुलेशन है सेबी के, उनके अनुसार कंपनी की यहां पर ट्रेडिंग होती है। और दोस्तों हर ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी पिछले कई दिनों से लोअर सर्किट लगा रही थी, लेकिन अब जैसे ही कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट निकाल कर दिए हैं 2023 के, तो वैसे ही कंपनी में 5-5% के अपर सर्किट लगने चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो यहां पर कंपनी का रिजल्ट आने वाला था 20 अगस्त को, वो दोस्तों इस कंपनी ने पोस्टपोन कर दिया है, और इसकी वजह से भी कंपनी में एक नेगेटिविटी घुल चुकी है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जब कंपनी अपने वादे यहां पर पिछले कई टाइम से कर रही है और उन वादों पर यह कंपनी बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रही है। अगर ये क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट निकाल कर दे देती जून के टाइम में, तो दोस्तों उसी टाइम ये कंपनी की ट्रेडिंग बंद नहीं होती, लेकिन इस कंपनी ने वादा किया था कि यह 10-12 जून के आसपास अपने रिजल्ट निकाल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उसी वजह से सेबी ने इस कंपनी की ट्रेडिंग 14, 15, 16 जून के आसपास बंद कर दी। तो अब फिर से दोस्तों कंपनी ने एक वादा किया था कि यहां पर 20 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट निकाल कर दे देगी, लेकिन ऐसा कंपनी नहीं कर पाई, और आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग यहां पर इसने पोस्टपोन कर दी है। और अब ऐसे में कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे वो 24 अगस्त को निकल कर आने वाले हैं, जो कि दोस्तों आ जाएंगे। लेकिन कंपनी दोस्तों अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट जो यहां पर निकाल कर दिए थे वो काफी बेहतरीन थे, और उसी वजह से कंपनी में अब 5-5% के अपर सर्किट है। तो अब नेक्स्ट जो मंडे ट्रेडिंग सेशन होगा उससे पहले ही दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आ जाएंगे, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी में फिर से वही 5-5% के अपर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, अगर उनके अनुसार या फिर दोस्तों पिछले ईयरली बेसिस के अनुसार चलें, तो कंपनी के दोस्तों रिजल्ट धमाकेदार आने की पूरी संभावना रहेगी। और इसी वजह से देख सकते हैं कंपनी में खरीदारी का सिलसिला है, और जितने भी यहां पर नए व्यूअर, नए सब्सक्राइबर और नए निवेशक हैं इस कंपनी के, तो उनके लिए दोस्तों यहां पर बता दो कि आप एक बार अपना रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें। उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लें कि अब इस टाइम इसमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये यहां पर झोल चल रहा था, जो मैंने शायद आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आप इस कंपनी में सोच समझ कर ही अपनी एंट्री लेना। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कंपनी के बीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की ट्रेडिंग पूरी तरह से सस्पेंड कर रखी है। पिछले कारोबारी दिन में कंपनी ने 5% का अपर सर्किट लगाया, और इस कंपनी पर दोस्तों ऑडिट कमेटी इस टाइम चल रही है, जो बहुत ही जल्द यहां पर खुलासा करेगी कि कंपनी के जो भी यहां पर फंडामेंटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल है, ये दोस्तों गलत है या फिर सही है। सेबी ने इन्हीं पर आरोप लगा रखे हैं कि ये जितने भी यहां पर आंकड़े दर्शाए गए हैं ये सभी के सभी चढ़ा बढ़ाकर यहां पर दिखाए गए हैं, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी अपने पिछले कई क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं निकाल कर दे पाई है। तो दोस्तों अब जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट आते जाएंगे और फॉरेंसिक ऑडिट का खुलासा होगा, तो उसके बाद ही दोस्तों डिक्लेयर होगा कि कंपनी एकदम सही है या फिर गलत है। अगर दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट का यहां पर क्लीन चिट मिल जाता है, मतलब कि ये जितने भी यहां पर फंडामेंटल के आंकड़े हैं अगर ये सही पाए गए, तो कंपनी दोस्तों तुरंत एक बड़ा बाउंस बैक और रिकवरी आपको देगी, जो दोस्तों 100+ यहां पर चली जाएगी। लेकिन कंपनी में दोस्तों ये वाले जितने भी फंडामेंटल है अगर नेगेटिव पाए गए सेबी के अनुसार फॉरेंसिक ऑडिट में, तो दोस्तों ये कंपनी और भी ज्यादा गिर जाएगी और लगभग 1-2 रुपए के आसपास ट्रेंड पर करने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा तो है नहीं है कि कंपनी आपको हमेशा ही यहां पर इतने टाइम पर मतलब 2 रुपए के आसपास ही बनी रहेगी। तो आने वाले लगभग दोस्तों 2-3 सालों में कंपनी फिर से रिकवर करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों सेबी का जो यहां पर अपडेट था फॉरेंसिक ऑडिट का, उसके अनुसार इस कंपनी को भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। जी हां, पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि कंपनी पर बहुत ही बड़ा कर्जा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो कंपनी यहां पर डीलिस्ट का भी यहां पर अपडेट ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी डिजिटल फील्ड में यहां पर कारोबार करती है, और दोस्तों डिजिटल फील्ड है जो आने वाले टाइम में
एक बड़ा बाउंस बैक आपको निकाल कर देने वाला है। दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर मेन बिजनेस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार आपको बता दें, जैसे कि एड टेक डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी का काम है, जो यहाँ पर सोशल मीडिया, एफिलिएट, सोशल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और कई ऐसे बड़े नीचे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विस है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटेलिजेंसी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और उसके बाद दोस्तों कई ऐसे मशीनरी प्रोग्राम है जो यहाँ पर एआई पर आधारित हैं। तो उनके बेस पर दोस्तों कंपनी अगर काम करेगी तो फ्यूचर में यह कंपनी का बहुत ही बड़ा कारोबार फैलने वाला है। कंपनी के कस्टमर बेस में आप देखेंगे तो दोस्तों बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, और दोस्तों यूजर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो इनमें भी आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल वगैरह जैसी कंपनियां हैं। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी को बड़े बड़े यहां पर दोस्तों प्रोजेक्ट देती हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी पर दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है और इसी वजह से इस कंपनी का पूरा माहौल गड़बड़ाया हुआ है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी पर चाहे तो फॉरेंसिक ऑडिट सही आए या फिर गलत आए, उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों कंपनी का बड़ा स्कोप आपको खड़ा करते दिखाई देगी। यहां पर आप देखेंगे कंपनी के दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए हुए हैं जून 2023 के। तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट निकाल कर दे दिए हैं। अभी दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 2023 के रिजल्ट बाकी हैं। तो अब कंपनियों के दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं, 2024 के और 2025 के हैं। तो दोस्तों अभी करीब कंपनी के 4 से 5 रिजल्ट बाकी हैं जो अभी आना बाकी हैं। अगर ये कंपनी के रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाते हैं इसी साल में तो कंपनी दोस्तों निखरती दिखाई देगी और कंपनी में बहुत ही बड़ा स्कोप आपको बनता दिखाई दे जाएगा। और साथ में दोस्तों कंपनी का पहले भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और बिजनेस स्टैंडर्ड पर भी देख सकते हैं एक न्यूज प्रकाशित हुई थी और इसमें कहा गया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने बोर्ड निदेशालय में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी है जो एक बड़ी यहां पर बैठक का आयोजन किया था 11 अगस्त को और उसमें कह दिया था कि यूरोप, मध्य पूर्वी अफ्रीका और यहां पर एशियाई प्रांत है जो यहां पर हैं उनमें ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी उपस्थिति यहां पर और भी मजबूत करना चाहती है। कल्लोल सेन, रविचंद्रन और कई ऐसे यहां पर निदेशक थे कंपनी के, इन सभी ने यह निर्णय लिया है कि जो यहां पर एशिया प्रांत और जितने भी यहां पर क्षेत्र हैं उनमें यह कंपनी अपने ट्रेनोवा के नाम से एक बड़ी कंपनी यहां पर विस्थापित करने वाली है जो लंदन और हांगकांग में यहां पर दोस्तों मूल बोर्ड यहां पर बनाएगी और इसके दौरान दोस्तों कंपनी का बहुत ही बड़ा विकास यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों अगर कंपनी ऐसा करती है तो यह अपना परिचालन को और बढ़ाएगी जिनमें यह मार्केटिंग वगैरह और जो तो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही बड़ा विस्तारित करेगी। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा चढ़ कर आएगा और यह कंपनी एक बड़ा मुनाफा क्रिएट करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं रिस्क लेकर तो हो सकता है कि कंपनी का बड़ा प्रोग्रेस करे, लेकिन सेबी का अपडेट आ गया तो दोस्तों कंपनी में और भी ज्यादा गिरावट होगी जिसकी वजह दोस्तों कंपनी को आपको यहां पर 5-6 साल होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन अब कंपनी का दोस्तों ट्रेंड आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल है। लेकिन अब कंपनी दोस्तों लगभग 10वीं ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी मंडे के दिन में, तो उसमें अगर कंपनी 5% का परसेंटेज लगाती है तो कंपनी लगभग 8.5 रुपए के आसपास चली जाएगी क्योंकि उसी दिन दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने की संभावना है। तो ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और एक बड़ा स्कोप लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर रिस्क तो आपको लेना ही होगा। कम से कम दोस्तों 60% लॉस का रिस्क लेना पड़ेगा और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी से आप एक बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में इस टाइम सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद दोस्तों अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।